राधानाथ समारंभां गौरचंद्रार्य मध्यमाम् अस्मद आचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम। श्री राधा रमण लाल की जय हो। आशा है आप सब परमानंद में होंगे। ठाकुर जी आप सब पर कृपा करें। मैं आपकी सेवा में लेकर ये विशेष श्री गौर पार्षद चरित्र मंजूषा की ये सीरीज ले आया हूं। आज फिर से एक इस दिव्य चरित्र की एक मणि जो हम सब के जीवन में एक विशेष शिक्षा प्रदान करती है। हमारी भक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं चाहिए, और सही बात तो ये है कि भक्तों ने जो आचरण किए हैं वही हमारी भक्ति का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। प्रेम हो जाए ये एक बात है, प्रेम करना कैसे है ये दूसरी बात है। तो ठाकुर जी से जो प्रेम होता है वो तो ठाकुर जी के गुणों को देख करके ही होता है, परंतु वो प्रेम करना कैसे है ये भक्तों के चरित्र को सुन करके होता है। इसीलिए श्री गौर पार्षद चरित्र मंजूषा में आज मैं ले आया हूं, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो इतने ज्यादा प्रचलित पार्षद नहीं है, हम पहले उनके विषय को आपके सामने रखें। और एक अद्भुत चरित्र है जो है श्री सानोडिया ब्राह्मण का। श्री गौर पार्षदों में इनका भी एक महत्वपूर्ण नाम है, और इनके महाप्रभु के आचरणों से हमारे जीवन में एक बड़ी भारी शिक्षा मिलती है। श्री सानोडिया ब्राह्मण श्री माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य थे। ये श्री माधवेंद्र पुरी पाद का भी चरित्र हम करेंगे, बल्कि इनके ऊपर निमाई पाठशाला में एक भाव प्रस्तुति भी की गई थी। आप शायद उसे भी ऑनलाइन देख सकते हैं। श्री माधवेंद्र पुरी भक्ति के मूल बीज रहे। आपने ही जतिपुरा में श्री गोपाल की सेवा करी है। आपके ही प्रभाव से राधा रमण जी में जो कुलिया है वो वहीं से आई है। खीर चोरा गोपीनाथ ने उनके लिए कुलिया चुरा ली थी। श्रीमन महाप्रभु ने भी उनको खूब सम्मान दिया है, बल्कि मंत्र देकर उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार किया है। भगवान तो लीला करते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने गुरु बनाया है, जाकर सांदीपनी मुनि से पढ़े हैं, गर्गाचारी जी से भी कुलगुरु हैं, राम जी के भी गुरु वशिष्ठ जी हैं। भगवान तो मार्गदर्शन देने के लिए इस रूप में तत्पर होते हैं। तो श्री माधवेंद्र पुरीपाद का उस समय अत्यंत प्रभाव था, और ये श्री सानोडिया ब्राह्मण उन्हीं के परम पावन शिष्यों में से एक थे। श्रीमन महाप्रभु जब ब्रज में पधारे तो उस समय मथुरा पधारे, विश्राम घाट, ज्यादातर सभी आचार्य विश्राम घाट, मथुरा को ब्रज की पौरी कहा जाता है और उसमें विश्राम घाट प्रमुख क्षेत्र है। ठाकुर जी भी यहाँ से जाकर सबसे पहले विश्राम घाट गए, तो वही एक प्रकार से प्रवेश मार्ग है। श्री यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से भाव विह्वल होते हुए सीधे श्री गौर सुंदर जन्म स्थान पर गए, और आपने श्री केशव देव का अद्भुत दर्शन किया। बड़ी सुंदर कथा चैतन्य चरितामृत में आती है कि जब केशव देव के सामने गौर सुंदर ने दिव्य नाम संकीर्तन किया, केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, तो पुजारी जी इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने परिचय न होते हुए भी श्री केशव देव जी का दिव्य निर्माल्य प्रसाद माला श्रीमन महाप्रभु के कंठ में समर्पित किया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि स्वयं श्री केशव देव ही केशव देव के प्रेम में भाव विभ्वल होकर के नृत्य कर रहे हैं, क्योंकि राधा कृष्ण मृत तनु है श्रीमन महाप्रभु। ये अद्भुत नाम संकीर्तन होने लगा, दिव्य नाम से। ये बड़ी अद्भुत पहचान है। आप मंदिरों में हम जाकर प्रसाद मांगते हैं, माला मांगते हैं, एक चीज है, पर आप ठाकुर जी के पास आए, ऐसा लाड़ लड़ाइए, ठाकुर जी अपने आप अपने सेवायत गोस्वामी को प्रेरणा देकर आप तक प्रसाद पहुंचा देंगे। कई कई लोग ऐसे राधा रमण जी में मांग जाते 10 बार, उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता, और कई कई ऐसे कुछ नहीं मांगा और उनके हाथ में माला लग गई, कुलिया लग गई, प्रसाद लग गया। ये तो ठाकुर जी की लीला है। श्रीमन महाप्रभु विभ्वल हो गए। मथुरा आशिया कैल विश्रांति तीर्थ स्नान, जन्म स्थाने केशव देखी कौरिल प्रणाम, प्रेमानंदे नाचे गाए सघन हुंकार, प्रभुर प्रेमावेशे देखी लोके चमत्कार। सारा लोक चमत्कार कर गया। एक विप्र पड़े प्रभु चरण धरिया, प्रभु संगे नृत्य करे प्रेमाविष्ट हैया। श्री चैतन्य चरितामृतकार कह रहे हैं, उसी समय महाप्रभु के इस नृत्य आवेश को देखकर महाप्रभु के चरणों में गिरकर एक और महाप्रभु की ही तरह भावाविष्ट होकर एक भक्त दिव्य नाम संकीर्तन करने लगा।
दिव्य नाम संकीर्तन कोई एक ही वर्ग का है, इसकी पहचान केवल तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, बल्कि भाव की अनुभूति है। जैसे एक ही राज्य का व्यक्ति एक सी भाषा और एक सा पहनावा करता है, बल्कि सोच भी एक सी ही हो जाती है, ऐसे एक ही वर्ग के व्यक्ति के भीतर अनुभूति भी एक सी हो जाती है। वो दिव्य नाम संकीर्तन करने लगा। अद्भुत नृत्य चला। जब वो विश्राम हुआ, तब एकांत में ले जाकर गौर सुंदर ने उस विप्र से पूछा, आर्य सरल तुम्ही वृद्ध बामन, कहाँ होइते पाइल तुम्ही यही प्रेम धन। आप इतने वृद्ध हो गए, पर आप जिस प्रकार से मेरे साथ दिव्य नाम संकीर्तन कर रहे थे, आप इतने सरल हैं, पर नाम संकीर्तन ऐसा प्रवीण देखने में नहीं लगता आपको। ये प्रेम की दिव्य अमृत आपने कहाँ से प्राप्त किया है? ये कौन है? ये कहाँ से मिला है? उसी समय विप्र हाथ जोड़कर कान पर हाथ धरकर कहते हैं कि मैं श्री माधवेंद्र पुरीपाद जब यात्रा करते हुए मथुरा में पधारे थे, तब उन्होंने मेरे घर पर पदार्पण किया, और मैं जब समर्पित हुआ तो आपने मुझे दिव्य मंत्र दीक्षा प्रदान की और मेरे हाथों से भिक्षा ग्रहण करी। कृपा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में श्री कविराज लिखते हैं, कृपा कोरी तेहो मोर निलय आलिया, मोरे शिष्य कोरी मोर हाथे भिक्षा कैला। हाथ से भिक्षा ग्रहण करी। ये बात सुनते ही श्री गौर सुंदर उठकर के आसन से खड़े हो गए। उन्होंने दिव्य ब्राह्मण के चरणों में वंदना करी, दंडवत प्रणाम किया। एकदम डर करके वो विप्र आसन से खड़े हुए। महाप्रभु का आपने कई संतों का दृश्य देखा होगा, दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं, एक दूसरे के पामों को खींच रहे हैं, कौन लपक ले, ऐसी दिव्य प्रतिस्पर्धा। महाप्रभु लपके, वो विप्र उन्हें लपके। प्रभु कहे तुम्ही गुरु अमि शिष्य प्राय, गुरु है ये शिष्य नमस्कार न जुआए। एकदम प्रभु बोले, तुम गुरु और मैं तुम्हारे शिष्य के तुल्य हूं, तो गुरु को शिष्य को गुरु को प्रणाम करना ही शास्त्र की मर्यादा है। इसमें कहां उपयुक्त नहीं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। उसी समय एकदम वो विप्र बोल पड़ा, आप तो सन्यासी हैं, आप मुझमें तो गृहस्थ साधारण हो, आप आश्रम में मुझसे बड़े हैं, आप तेज में मुझसे बड़े हैं, आपने इस प्रकार जो मेरा सम्मान किया, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है ये सम्मान मेरा नहीं है, आपका निश्चित रूप से श्री माधवेंद्र पुरीपाद से कोई संबंध प्रतीत होता है कि आप उनका नाम सुनते ही एकदम आनंदित हो गए। जहां श्री कृष्ण का प्रेम है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ विशेष बात तो है ही। महाप्रभु चुप रहे। यह बड़ी अद्भुत बात है। 2-4 बार पूछा होगा संभवतः उस विप्र ने, गौर सुंदर कुछ बोलते नहीं, कुछ बोलते नहीं। तब आपके संग एक श्री बलदेव भट्टाचार्य नामक श्रीमन महाप्रभु के पार्षद संग में विराजमान थे। वो आगे आकर बोले और महाप्रभु और माधवेंद्र पुरीपाद के संबंध को उन्होंने बताया। अपने मुख से नाम भी कैसे ने इसकी बोल नहीं रहे थे, अपने आप को इस बात में भी अभिमान की पुष्टि न हो जाए, पता है मैं कौन का शिष्य हूं। तब बलभद्र ने जाकर के इस बात की दिव्य सूचना दी। ये सुनते ही सानोड़िया ब्राह्मण खूब स्नेह के साथ नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। महाराज तरह तरह की गौर सुंदर की सेवा करने लगे, प्रसाद बनाने की व्यवस्था करने लगे। सबने प्रसाद बनाना आरंभ कर दिया। उसी समय प्रभु हंसते हुए बोले, प्रभु गोसाई तुम्हारे घर कर छेन भिक्षा, मोरे तुम्ही भिक्षा दे ए मोर शिक्षा। श्री पुरी गोसाई ने आपके घर में भिक्षा ग्रहण की है और वही तुम मुझे भिक्षा दे रहे हो, ये मेरी शिक्षा है। कहने का अभिप्राय यह है कि माधवेंद्र पुरी ने तो वहां पर भोजन किया था, जबकि सानोड़िया ब्राह्मण ने प्रभु को भोजन करवाने के स्थान पर प्रभु को भोजन की सामग्री प्रदान की, क्योंकि भगवान भागवत धर्म के रक्षक हैं, शास्त्र धर्म के रक्षक हैं। श्री सानोरिया ब्राह्मण ने अपने वर्णाश्रम विषय के भाव में अपना विचार रखा, परंतु वैष्णव सदाचार का अभ्यास करते हुए महाप्रभु ने सानोरिया ब्राह्मण के
हाथों भोजन करने की दिव्य इच्छा को व्यक्त किया। तुम्हारे भिक्षा दिवे बड़ो भाग्य सो अमार, तुम्ही ईश्वर नहीं तुम्हारा विधि व्यवहार, मूर्ख लोके करो बिन तुम्हारो निंदन, शईते न पमु शई दुष्टेर वचन। सानोरिया ब्राह्मण बोले, कहीं मेरे यहाँ प्रसाद पाने से समाज में आपकी निंदा ना हो जाए। जो मूर्ख लोग हैं इस सब विषय में आप पर कुछ कह न दे। सुनते ही महाप्रभु बोले, श्रुति स्मृति मुनिजन कोई भी एक मत नहीं है। साधुजन का आचरण तो धर्म की स्थापना के लिए होता है, इसलिए मेरे गुरुदेव ने जो आचरण किया मैं उसके आचरण के लिए पूर्ण अधिकारी हूं, मुझे ये प्रदान कीजिए। आपने श्रीमन महाप्रभु को मथुरा के सभी 24 घाटों का दर्शन कराया। तो यहां सीखने की बात इतनी सी है, महाप्रभु ने सानोरिया ब्राह्मण, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक ही वर्ग में समर्पित वैष्णवों का आचरण ही एक दूसरे का वास्तविक परिचय है, ना कि तिलक, ना कि एक सी मनस्थिति हो जाती है। महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, सानोरिया भी नृत्य करने लगे और महाप्रभु ने गुरु भक्ति को कितनी दिव्यता से स्थापित किया कि अगर किसी ने नाम भी लिया और कहा मैं उनसे आजकल बड़ी समस्या है, शिष्यों में ही प्रतिस्पर्धा छिड़ जाती है। अरे पता है, हम 30 साल पुराने शिष्य, अरे हम ये कल के लड़के आए, ये कल के बच्चे आए, ये नए लोग आए, हम तो तब से जानते हैं जब कोई नहीं था। पर जैसे ही महाप्रभु ने सुना कि ये माधवेंद्रपुरी के, खड़े होकर प्रणाम किया। तो जो आपसी वैष्णव सद्भाव हमारी भक्ति का कोतन करता है, इस बात की शिक्षा लीजिए। वृंदावन को सब, आज सनातन धर्म को यूनाइटेड होने की आवश्यकता है और उसको यूनाइटेड होने में गुरु की बड़ी भारी भूमिका है। तो गुरुदेव का एक मत, एक शिष्य, सब एक मत होकर, प्रतिस्पर्धा से रहित होकर हरि नाम की दिव्य माला में पो जावें, तो एक मतता और एकत्वता स्थापित हो जाएगी। महाप्रभु और सानोरिया ब्राह्मण की ये लीला इस एक मतता को और गुरु भक्ति की दिव्यता को स्थापित करती है। और एक और बात है, गुरु आचरण को हमें विशेष रूप से महत्व देना चाहिए। महाप्रभु ने, पूरी गोसाई ने जो आचरण किया उसको सहजता से स्वीकार किया। आप सबका मंगल हो, ऐसी शिक्षा जीवन में उतारिए। हम प्रत्येक गुरुवार के दिन 10 बजे आपकी सेवा में एक छोटी सी चरित्र मंजूषा की मणि ले आते हैं, इसका लाभ लीजिए और जो ले आप लगे कि पात्र हैं उन्हें भी ये भेजिए, वो सुने, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन हो। केवल उतना ही उद्देश्य है। मैं तो व्यासपीठ से सब बोलता ही हूँ और मेरे सब आसपास के वैष्णव बालकों ने कहा, महाराज जी कुछ ऐसा अलग से भी करिए जिससे थोड़ी सी, छोटे, आजकल कैप्सूल का जमाना है ना, छोटे से में सब कुछ व्यक्ति को मिल जाए। इसी उद्देश्य से ये क्रिया शुरू की है। आप सबका सहयोग चाहिए। राधे।